1955 में भारत सरकार ने बनाया था, जिसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी हम कहते हैं। उस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न का भंडारण नहीं कर सकता, और अगर किसी के पास भी खाद्यान्न का भंडारण मिल जाए तो उसको जवाब देना होगा कि ये इतना अनाज आपके पास कहां से आ गया। वर्तमान भारत सरकार ने जो 3 काला कानून बनाया है, उसमें एक कानून यह भी है कि किसी को भी असीमित भंडारण का अधिकार दे दिया गया। इससे जो सबसे बड़ी खराबी यह होगी कि आज आप देख रहे हैं 1800 और कुछ गेहूं का रेट है सरकारी, लेकिन हमारे समाज में आज 1200-1300 से ज्यादा किसी किसान को दाम नहीं मिल रहा। अभी धान बिक गया, 1860 रुपए धान का समर्थन मूल्य था, लेकिन 1000, 1100, 1200 से ज्यादा। मैं खुद किसान हूं और मैंने भी 1200 रुपए क्विंटल धान बेचा है अपना, क्योंकि कोई उपाय नहीं था। हम फसल को रख नहीं सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास भंडारण की क्षमता नहीं है। दूसरी चीज है कि उसी फसल के माध्यम से हम आने वाली खेती की व्यवस्था भी करते हैं। तो जब तक हम सामान को बेचेंगे नहीं, हम आने वाली खेती का क्या करेंगे? तो इसलिए हमको बेचना पड़ा। तो ये स्थिति है। तो एक काला कानून तो ये जो सरकार ने किया कि एमएसपी की गारंटी। आज किसान क्या मांग रहे हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। तो किसान तो एक ही मांग कर रहा है कि आप एमएसपी की गारंटी कर दो कानूनी। जबानी तो आपने बहुत कहा, जबानी आपने कहा कि 15 लाख रुपया प्रत्येक नागरिक के खाता में देंगे। जबानी आपने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, कहीं नहीं मिला। इसलिए अब आपके जबानी जमा खर्च पर किसानों को कोई भरोसा नहीं है। किसान एक लाइन में कहता है कि आप कानून बना दीजिए एमएसपी की गारंटी का, मामला समाप्त है। तो वो नहीं करेंगे। ये जमाखोरी का जो कानून है, अब जमाखोरी से क्या प्रभावित होगा? जब किसानों का अनाज जब तैयार होगा तो वो औने पौने भाव में बिक जाएगा, और जब ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के गोदाम में चला जाएगा तो उसी अनाज का दाम 3 गुना और 4 गुना होगा। आज आप देख रहे हैं ना, पतंजलि का आटा 50 रुपए किलो बिकता है। क्या उस गेहूं में काजू किशमिश मिला के पिसा हुआ है कि साधारण ही गेहूं है, उसी का आटा है? तो पतंजलि का आटा 50 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह से जब अदानी अंबानी के गोदाम में गेहूं चला जाएगा, अदानी अंबानी के गोदाम में चावल चला जाएगा, तो उसी गेहूं का दाम 80 रुपए किलो होगा, उसी चावल का दाम 100 रुपए किलो होगा। और वैसे परिस्थिति में जो किसान नहीं, जो हमारा कमेला वर्ग है, जो 200, 300, 400 रुपया रोजाना मजदूरी करता है और कमा के ला करके शाम में 2 किलो चावल, 2 किलो आटा लेकर के जाता है, बाल बच्चों का परवरिश करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित वो होने वाले हैं। आज हमारी भारत सरकार कहती है कि ये हम छोटे किसानों के लिए लाए हैं। छोटे किसानों की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा कमेला वर्ग प्रभावित होगा, और छोटे किसान हम लोग तो उसके भुक्तभोगी हैं। बिहार में तो प्रधानमंत्री जी के छोटे भाई नीतीश जी जो बैठे हुए हैं, इन्होंने तो 2007 में जो है तो यहां से एमएसपी समाप्त कर दिया, सारी मंडियों को खत्म कर दिया। बिहार सरकार का एकमात्र प्रॉफिट देने वाला उपक्रम था बाजार समिति, वो हाथी का दांत होकर रह गया। अरबों की संपत्ति उसकी बेकार पड़ी हुई है। तो यही स्थिति है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, और कांग्रेस पार्टी ने यह ठाना है कि जब तक भारत सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है, और ये अनवरत चलेगा। और इसी की कड़ी में कल 25 तारीख को हमारा जिला मुख्यालय पर धरना है, और आगामी 5 अप्रैल को हम हर एक प्रखंड मुख्यालय पर धरना देकर किसानों के इस बिल की वापसी के लिए हम लोग इस आंदोलन को निरंतर चलाने का काम करेंगे। हम अपने प्रभारी से आग्रह करते हैं जो
तीनों काले कानून के बारे में बताया अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने। पहला ही काला कानून कहता है जमाखोरी की अनुमति देता है, जिससे कि देश में क्या होने जा रहा है सब अभी इन्होंने बता दिया। ये बात सही है कि डेली वेजर जो सुबह कमाते हैं शाम खाते हैं, उनका दिन बद से बदतर होने वाला है। आज यही वजह है जो आज कांग्रेस और या किसान जो समझ रहे हैं इस चीज़ को, वो सड़कों पे हैं। उन्हें शौक़ नहीं है कि रोड पे ही अपनी ज़िंदगी बिता दें, उनकी मजबूरी है ये। अगर वो नहीं ऐसा करेंगे तो फ्यूचर डार्क होता जा रहा है। दूसरा कानून कहता है कि प्राइवेट मंडी, प्राइवेटाइजेशन करने की। आज मैंने देखा कि आज 50 रुपया हो गया है, सिर्फ प्लेटफॉर्म पे एक कदम रखिए आप, 50 रुपया दीजिए। कल को फिर ये भी होने वाला है कि आप गेहूँ खरीदिए, जो आज 5 रुपये का खरीद रहे हैं कल 50 रुपये का खरीदिएगा। ये होने वाला है। अगर ये यही रहेगा, ऐसा इनका यही स्कीम रहेगा, यही सोच रहेगी तो ज़रूर होगा। और तीसरा कानून कहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, है ना। तो इसी सब चीज़ों के रोक के लिए कल 25 तारीख को हम लोग ज़िलावार पूरे बिहार में, सिर्फ इसी ज़िले में नहीं, पूरे बिहार में हर ज़िला में हम लोग धरने पे बैठेंगे। और फिर 5 तारीख को हर ज़िला में, हर प्रखंड में, हर ज़िले के हर प्रखंड में हम लोग बैठेंगे। और कल जो घटना हुई है हमारे विधायकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, इसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है। जिनके दिशा निर्देश पे ये हरकत हुई, बदसलूकी हुई, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये कहता हूँ कि इस्तीफ़ा दे, उनसे सबसे सदन में माफ़ी मांगे, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। आज हमारे एमएलए के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। जनप्रतिनिधियों, एक जनप्रतिनिधि जितने वोटर्स हैं सबकी बेइज्जती की आपने, सबके साथ बदसलूकी की। एम आई राइट और रॉन्ग? हम सही बोल रहे हैं ना? इतने लोगों के साथ बदसलूकी की। अगर हम 15 आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपने मेरे साथ बदसलूकी की, मतलब 15 आदमी को आपने बेइज्जत कर दिया। तो यही हुआ कल आपने यही किया। अगर आपके अपने विधायक हैं तो ठीक हैं, भाजपा के विधायक हैं तो ठीक हैं, बाकी विधायक नहीं है, मारो उनको। वही कर दिया आपने। तो अगर कोई स्पीकर भी है तो पहले वो विधायक है, मुख्यमंत्री है तो पहले वो विधायक है। शुक्रिया। आप पंकज जी से बात। आज लगभग 93-94 दिन होने को है, किसान सड़कों पर बैठा है, 100 समथिंग कुछ दिन। उस पे आज जो बात हो रहा है, जितनी चीज़ें चल रही थी कि पूरे भारत में, हम उसके लिए हम लोग पार्टी के स्तर से हम लोग धरना प्रदर्शन, लोगों से उनकी चर्चाएं कर रहे हैं। ये 3 बिल का उद्देश्य क्या है? ये 3 बिल बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, उसका क्या है? सबसे पहला आप देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा? आप ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। चंपारण की जो नील की खेती होती थी वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। लोग समझने की चीज़ है। दूसरा है आपका भंडारण का। ये जो भंडारण करना है, किस उद्देश्य से इसको बंद किया गया था, क्यों किया गया था, फिर इसको वही काम करने के लिए दिया गया है। जो चीज़ें आज भारत में सबसे खाद्यान्न के लिए आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी ने किया था, वो पूरी तरह से ख़त्म करने का इन लोगों ने आप काम बना लिया। अब जो चीज़ें आम आदमी को मिल रहा था, 30 किलो अनाज, ये अब इनका स्कीम उसमें आएगा कि भाई पैसा ले लीजिए। अब 200 रुपये चावल बिकेगा, 200 रुपये 150 रुपये गेहूँ, 100 रुपये बिकेगा, वो आदमी कैसे खरीदेगा? इनका ये उद्देश्य है कि किसी तरह से जो आज सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला आदमी, आम आदमी, वो है अनाज। मतलब अगर खाना नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, काम कर रहे हैं, मगर खाना तो इम्पोर्टेंट है। इनका कैसे हो सके कि उस पर हम अपना वर्चस्व बाजार बनाए? ये बाजार भाव से देख रहे हैं हिंदुस्तान को। आज जो स्थिति इन्होंने बना रखा है, पूरे सरकार मिलकर बाजार का स्थिति बना दिया। ये इनका काम है, सिर्फ हम दो और हमारे दो, उनका कैसे उन्नति हो, ये उसी उद्देश्य से सरकार चला रहे हैं। और आने वाले समय जो स्थिति बनने वाली है, अगर हम लोग सचेत नहीं हुए, अगर हम किसी माध्यम से नहीं बता पा रहे हैं लोगों को, ये हमारी गलती होगी। जो चीज़ें हम लोग चाह रहे हैं करना, ये धरना का उद्देश्य हो या प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आम जनता तक ये चीज़ें मैसेज जाना चाहिए।
ये हम लोग उसी उद्देश्य से कल महाधरना पूरे बिहार में करेंगे, उसके बाद पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे करेंगे 5 तारीख को, और आने वाले फिर आगे एग्रेसिव जो भी प्रोग्राम बनेगा हम लोग उस पर फिर प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। एक बात जो हमारी छूट गई थी, कल जिस तरह से बिहार की सरजमीन पर कल जिस प्रकार बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा से लेकर के सड़क तक जो नृत्य हुआ है और जनतंत्र के गला घोटने का काम किया गया है, जिला कांग्रेस कमेटी इसकी घोर शब्दों में निंदा करती है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग करती है। साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से इस्तीफे की मांग करती है कि जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को सदन से पुलिस के माध्यम से घसीट के बाहर करने का काम किया गया और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए राजद के लोग जा रहे थे उन पर लाठी चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर पानी की बौछार की गई। हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं और बिहार सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं।